नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों ने संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव किए हैं ताकि विरोधियों को दबाया जा सके। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया और कहा है कि कई सरकारें बदली हैं, बदलाव और संविधान संशोधन तो होते आए हैं, लेकिन संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसमें फर्क है। आज संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा है, तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई? अशोक गहलोत ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के समय कुछ तो ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई गई होंगी। अगर ये लोग प्रक्रिया पूरी करते तो कई बड़े इशू होते हैं जिन्हें पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है। राष्ट्रीय बहस होती है, उसके बाद सरकार फैसला करती है कि जनता का रुख क्या है। ये इन सब से हटकर शॉर्टकट के माध्यम से कैबिनेट से पास करवाए, इसलिए जनता में अविश्वास पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि यही लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन गया था। इन्होंने जो समय समय पर ब्लंडर किए जिसके कारण इशू बना, अब ये बार बार खुद ही संविधान का नाम ले रहे हैं। ये नौबत ही क्यों आई? राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू के जमाने में और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि संशोधन होते रहे हैं। इन्होंने विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया है। ये तो इनके वक्त में ऐसी स्थिति बनी, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। गहलोत ने कहा कि पंडित नेहरू जैसा व्यक्तित्व वो एक महापुरुष के रूप में थे। उनके बारे में जो कमेंट करते हैं, अब उनसे क्या उम्मीद करें? संविधान कोई एक दिन में नहीं बना है। आज़ादी के बाद देश में महापुरुषों द्वारा जो जो भावना प्रकट की गई, उनकी भावनाओं का निचोड़ संविधान में शामिल किया गया है जी। इसीलिए आज जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो संविधान के तहत जो संस्थाएं बनी हुई हैं, अगर इन्हें कमजोर किया जा रहा है तो दबाव में काम कर रही हैं, तो ये भी संविधान को बदलने की तरह ही है। वहीं बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। महात्मा गांधी के कामों, सिद्धांतों और उनके दिए हुए संदेशों को आगे बढ़ाने का जो काम पीएम मोदी की सरकार ने किया है, वो किसी और सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस को गांधी परिवार के आगे कुछ दिखाई देता है या नहीं? उन्होंने कहा, आपने यानी कांग्रेस सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री को कभी याद नहीं किया। संविधान और संविधान निर्माताओं के संविधान निर्माण की बात को सिरमौर बनाकर बीजेपी काम करती है और कांग्रेस के लोग इसे दिखावे के तौर पर जेब में लेकर घूमते हैं। इसलिए कांग्रेस के लोगों को इसमें सीख देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सादाब रिजवी। देखिए सर, विभाग जी, इसके अंदर बड़ी एक बात यह है कि राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमें जो है संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि राजनाथ सिंह जी को और राजनाथ सिंह जी के इस वक्तव्य से ये बात पता लगती है कि उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। या तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो महापुरुष हैं और उनके जो महान व्यक्तित्व हैं और उनके जो आदर्श नेता हैं वीर सावरकर, या तो वो उनको मानना छोड़ दें या फिर संविधान को मानना छोड़ दें। अब वो तो ये बात कर रहे हैं कि मैं संविधान की भी रक्षा की बात कर रहा हूं और उधर वीर सावरकर को भी, और उन वीर सावरकर को भी नेता मान रहा हूं जिन वीर सावरकर ने संविधान का विरोध किया और हमेशा से उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने भाषणों में, अपनी बात में, अभिव्यक्ति में ये जाहिर किया कि वीर सावरकर इस देश को कभी भी संविधान से चलाते हुए देखना नहीं चाहते थे। और इतिहास गवाह है, इतिहासकारों ने लिखा है और उनके खुद के भी जो अपने मत थे उनसे पता लगता था कि वीर सावरकर कभी नहीं चाहते थे कि देश संविधान से चले, बल्कि वो तो देश को किसी और किताब के जरिए चलाना चाहते थे। अब उस किताब के जरिए देश को चलाने वाले नेता को भी मान रहे हैं और संविधान का भी आप कहीं ना कहीं संरक्षण करने की, संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो आप या तो अपने नेता को मानना छोड़ दीजिएगा या फिर ये कह दीजिए कि हम संविधान की बात सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ एक ढोंग है और ढोंग रचा करके संविधान को आपने जिस तरीके से बदला है वो लोगों के सामने है। संविधान को आपने लिखित तौर पर नहीं बदला है, लेकिन संविधान के तहत जो कानून बनाए गए हैं आपने उन कानून की धज्जियां उड़ा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई है। आपने संविधान को जिस तरीके से बदला है, जो संविधान के तहत एजेंसीज बनती है और सरकार के अधीन काम करती है, उन एजेंसी का दुरुपयोग करके आपने संविधान को बदला है। दूसरी बात, संविधान के तहत जो लोगों को न्याय मिलता है
वो न्याय ना दे करके आपने संविधान को बदला है। और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान को बदलने का चीख चीख के प्रमाण दे रही है। तो राजनाथ सिंह को ये बात कहने से पहले, ये बयान देने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि आखिर वो किधर खड़े हैं। दो नाव में पैर रखेंगे तो हश्र क्या होगा, जनता जानती है। जनता जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है और मौके पे फैसला भी सुनाती है। बिल्कुल। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।